आखिर क्यों है मोहित सूरी की सैयारा बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा तूफान? आखिर क्यों सिनेमा हॉल्स के अंदर लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं और इस तरह के नजारे आपको सिनेमा हॉल्स में देखने को मिल रहे हैं? इन तमाम सवालात के साथ और हां, सैयारा के फिल्म रिव्यू के साथ मैं अभिसार हाजिर हूं इस चैनल के साथ जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें, मैं अभिसार। दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि आज मंगलवार के दिन मैं सैयारा का रिव्यू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो गए। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, फिल्में मेरे लिए जुनून है। मैंने सितारे जमीन पर है देखी, उस फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट किया, मेरी बेतहाशा उम्मीदें थी और उसके बाद मेरा फिल्में देखने का मन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि फिल्म मेट्रो इन दिनों आई थी, वो भी मैंने नहीं देखी। मालिक भी मैंने नहीं देखी क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था। मगर फिर एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है सैयारा, और संडे तक पता चलता है कि इस फिल्म का तूफान इंडिया में दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप इन तस्वीरों, इस वीडियो में देख सकते हैं, लोग रो रहे हैं सिनेमा हॉल्स के अंदर, आंखों में आंसू हैं, कई जगह लोग चीख रहे हैं। इस कदर असर पड़ रहा है देश के युवाओं पर। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है? आज मैं आपके सामने सैयारा के बॉक्स ऑफिस सक्सेस को डीकोड करने आया हूं। इसके मायने क्या है, क्यों यह फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस है। यह जो पागलपन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था छावा। छावा में भी लोग इस तरह से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर छावा कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। यह जो है एक लव स्टोरी है। क्या वजह है कि देश के युवा में यह फिल्म इस कदर जगह बना रही है? मैं आपको बता दूं, फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हुए हैं और इंडिया में इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी है। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ है और फिल्म ने सिर्फ इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है और इंटरनेशनली इसने 140 करोड़ की कमाई कर दी है। यानी कि पहले 4 दिनों में सैयारा हो गई है सुपरहिट। अब कल्पना कीजिए 2 हफ्ते बाद यह फिल्म कहां पहुंचेगी, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर यह फिल्म इंडिया के अंदर 500 करोड़ कमा ले। क्योंकि कल जब मैं फिल्म देखने गया था ना दोस्तों, तो मैं दोपहर की स्क्रीनिंग में गया था और दोपहर की स्क्रीनिंग में भी यह फिल्म हाउसफुल थी। और जिस शहर में मैंने यह फिल्म देखी, यह ए क्लास शहर भी नहीं है, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता जैसा नहीं, यह एक बी क्लास शहर है और यहां पर भी फिल्म हाउसफुल है, जिससे आपको पता चल रहा है कि चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, देहरादून हो, पटना हो, हर जगह पर सैयारा अपना मुकाम हासिल कर रही है। क्यों है यह फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस? एक एक करके मैं आपके सामने ला रहा हूं इस फिल्म के सक्सेस के कारण। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के लीड कलाकारों अहान पांडे और अनीत पड्डा। 22 साल की अनीत पड्डा जो अमृतसर की रहने वाली हैं। देखिए, जब कोई अमृतसर से होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी हिंदी पर पंजाबी का असर होगा, मगर जब अनीत बोलती है ना, तो ऐसा लगता है मानो आपके कानों को संगीत छू रहा हो। एक बेहतरीन एक्ट्रेस, और फिल्म इंडस्ट्री को जश्न मनाना चाहिए क्योंकि उन्हें अनीत पड्डा जैसी एक्ट्रेस मिली है। शानदार एक्टिंग। इससे पहले याद कीजिएगा, आप उन्हें एक वेब सीरीज में देख चुके हैं, बिग गर्ल्स डोंट क्राई। और बिग गर्ल्स डोंट क्राई की खास बात यह थी कि तमाम जो लीड एक्ट्रेसेस थी, उन सब ने शानदार एक्टिंग की थी, जिसमें अनीत पड्डा का भी किरदार था। अनीत पड्डा एक इमोशनल लड़की का किरदार निभा रही है, एक ऐसी लड़की जिसकी याददाश्त वक्त गुजरने के साथ खत्म होती जाती है। और आपको देखना चाहिए जिस तरह का उनका आउटबर्स्ट होता है, उनका एक एक शब्द, जैसे मैंने कहा ना, कानों में मिस्री जैसा है। उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, अगर वो कोई संवाद नहीं भी बोल रही होती है ना, तब भी उनकी एक्टिंग आप पर इस कदर इंपैक्ट करती है। खासतौर से जब उनकी याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है, जब वो फिल्म के हीरो को ब्लैंकली देख रही होती हैं
और तब भी अनीत पड्डा को देखकर आपको इस बात का एहसास होता है कि फिल्म इंडस्ट्री को एक शानदार एक्ट्रेस मिल गई हैं। दिलचस्प बात यह दोस्तों, उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की है। वो नेपो किड भी नहीं है, वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं है। 22 साल की उम्र में उन्हें यशराज बैनर्स मिल गया है और उनकी यह फिल्म शानदार हिट भी हो गई। इससे पहले वो काजोल की एक फिल्म में आई थी जिसका नाम शायद सलाम वेंकी था। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यह जश्न का मौका है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को एक फ्यूचर का सुपरस्टार मिल गया है, एक फीमेल सुपरस्टार मिल गई है जो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जो बेतहाशा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशंस अक्सर आपको नहीं मिलती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे इंतजार होगा अनीत पड्डा की आने वाली फिल्मों को लेकर, देखना होगा वो क्या कमाल करती हैं। अब बात करते हैं आहान पांडे की, जिन्हें नए सेंसेशन के तौर पर लिया जा रहा है। आहान पांडे की आंखें बात करती हैं दोस्तों। आप जानते हैं आहान पांडे कौन है? आहान पांडे जो हैं वो चंकी पांडे के भतीजे हैं। चंकी के भाई जिनका नाम है चिकी, उनके बेटे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि साहब फिल्मी परिवार से हैं और स्वाभाविक सी बात है कि फिल्म में घुसना आसान था। और आप जानते हैं कि चाहे यशराज फिल्म्स हो या करण जौहर हो, जो फिल्मी बच्चे होते हैं ना, उन पे इनकी नजरें इनायत रहती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है, कहने को नेपो किड हैं मगर भविष्य की उम्मीद है। अनीत पड्डा के मुकाबले मुझे उनकी एक्टिंग कमजोर लगी, मगर हां, आहान पांडे की आंखें बहुत पावरफुल है और वो आने वाले वक्त के स्टार हैं। स्टार तो अभी से बन गए, मगर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी डायलॉग डिलीवरी पर काम करनी पड़ेगी। जी हां, इसमें दो राय नहीं है कि उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर बेतहाशा एनर्जी है, वो डांस बहुत अच्छा करते हैं, वो इमोट बहुत अच्छा करते हैं, सीरियस रोल्स। खास बात यह है कि चाहे अनीत पड्डा हो या आहान पांडे, इनकी जो पहली फिल्म है वो एक कन्वेंशनल लव स्टोरी नहीं है, एक बहुत इंटेंस लव स्टोरी है जिसमें लीड एक्टर्स से एक्टिंग की उम्मीद की जाती है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, जितनी भी लव स्टोरीज आई हैं जिन्होंने एक खास मुकाम बनाया है, चाहे वो बॉबी हो, कयामत से कयामत हो, मैंने प्यार किया हो, इन सभी में जो लीड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, ये लोग बाद में जाके सुपरस्टार्स बने। मगर अगर आप इन सारी फिल्मों को देखें तो इन पहली फिल्मों में जो लीड एक्टर्स थे, हीरो या हीरोइन, दोनों ने कोई बहुत ज्यादा इंटेंस परफॉर्मेंस नहीं दिया। आहान पांडे और अनीत पड्डा की खास बात यह है कि दोनों का परफॉर्मेंस बहुत इंटेंस है। हालांकि जो क्लाइमैक्स का सीन है, यानी कि बर्फ के बीच में वो जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है, आहान पांडे की एक्टिंग वहां थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है। और जैसे मैंने कहा ना, डायलॉग डिलीवरी में एक हल्की सी प्रॉब्लम है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्कश महसूस होता है, तो उस पर उन्हें काम करना पड़ेगा। मगर जैसे मैंने कहा, उन्हें यशराज फिल्म्स का आशीर्वाद है और मेरे हिसाब से अनीत पड्डा आहान पांडे से बेहतर एक्ट्रेस हैं। मगर चूंकि आहान पांडे एक नेपो किड हैं, लिहाजा आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उनके प्रति ज्यादा सिंपैथेटिक रहेगी। और बात वहां नहीं रुकती है, हम लोगों की भी यही सोच है कि एक फिल्म के अंदर जब हीरो और हीरोइन होती है ना, तो जनता हीरो के प्रति अपना प्यार ज्यादा जो है जतलाती है। हां, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित, इनकी अलग बात है, क्योंकि जब ये एक्टिंग कर रही थी तब यही फिल्म की हीरो और हीरोइन दोनों हुआ करती थी। उनके जैसा ना पहले कोई था ना आगे कोई हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में अनीत पड्डा अपनी जिंदगी में जो चुनौतियां आने वाली हैं उसका सामना कैसे करती हैं, बिल्कुल फिल्म की तरह। अब चूंकि मैं इसका रिव्यू ट्यूसडे को कर रहा हूं दोस्तों, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ स्पॉइलर अलर्ट्स हों, तो अभी से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। जहां तक फिल्म की कहानी की बात है, फिल्म की कहानी कैसे शख्स की है जो सुपरस्टार बनना चाहता है, जो सिंगर बनना चाहता है, यानी कि आहान पांडे। और जहां तक अनीत पड्डा का किरदार है, अनीत पड्डा का किरदार जिन्हें फिल्म के पहले ही फ्रेम में धोखे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिससे शादी होने वाली होती है वो शादी के लिए नहीं आते हैं, तो उन पर जबरदस्त असर पड़ता है। मगर उनके पास होती है उनकी लेखनी, उनकी कविताएं, और यही कविताएं, यही लेखनी, यही गाने अनीत पड्डा और आहान पांडे को करीब लाते हैं। जहां तक आहान पांडे की बात है, उनके जो पिता हैं वो एक अल्कोहलिक हैं, क्योंकि उनकी मां की मौत हो जाती है और उनके पिता शराब में दफन हो जाते हैं। लिहाजा आहान पांडे के अंदर बहुत गुस्सा रहता है और उसे उन्होंने फिल्म के अंदर बखूबी इजहार किया है। वक्त गुजरते जाता है
और फिर अचानक पता चलता है कि जो वानी बत्रा का किरदार है, यानी कि अनीत पड्डा का किरदार, उन्हें अल्जाइमर्स की बीमारी है। यानी धीरे 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 वो सब कुछ भूलने लगती हैं। और डॉक्टर ये कहती हैं कि न सिर्फ आप सब कुछ भूल जाएंगी, बल्कि आप गुस्सा होंगी, बेतहाशा गुस्सा होंगी। और इस इमोशन को अनीत पड्डा ने बखूबी निभाया है। और फिर शुरू होती है सेल्फलेस लव की कहानी। क्योंकि कृष कपूर का जो किरदार है, यानी कि आहान पांडे का जो किरदार है, उनका मकसद क्या होता है? सिंगिंग सुपरस्टार बनना। मगर वो क्या करते हैं? अपना सारा वक्त वानी बत्रा को देते हैं। मगर वानी बत्रा, जिनकी याददाश्त धीरे 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 जा रही होती है, वो इस बात को समझ जाती हैं कि अगर मैं रहूंगी तो कृष सुपरस्टार नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो उन्हें छोड़ के चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या कृष उन्हें ढूंढ पाते हैं? और जब ढूंढ लेते हैं तो एंडिंग क्या होती है? क्या इसकी ट्रैजिक एंडिंग होती है? क्योंकि आप सिनेमा हॉल से जो तस्वीरें मिल रही हैं, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिससे आपको इसके एंडिंग का अंदाजा होता है। और मोहित सूरी की फिल्मों की बात करें दोस्तों, तो उनकी लगभग सभी फिल्मों की एंडिंग जो है ना, वो थोड़ी सी ट्रैजिक होती है। आशिकी पार्ट 2 आपको याद होगी ही। हम मोहित सूरी की भी बात करेंगे और फिल्म की भी बात करेंगे। तो ये तो कहानी है। हां, इसका क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है, मगर इसका क्लाइमैक्स कहीं ना कहीं इस फिल्म की कमजोरी भी है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी की। मोहित सूरी ने रंगों का, शेड्स का, लाइट्स का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। फिल्म की ताकत इसका लुक है, वो लुक जो आपको अपील करता है। फिल्म की ताकत इसका संगीत है, इसका पेस है। एक भी लम्हा ऐसा नहीं है इंटरवल के बाद, कुछ सीन्स को छोड़ के, जहां आपकी निगाह स्क्रीन से हटती है। इंटरवल के बाद कुछ देर के लिए फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है, मगर एक बार फिर वो पटरी पर जो है चढ़ जाती है। मगर मेरा मोहित सूरी से एक सवाल है। आप जानते हैं ना मोहित सूरी के गॉडफादर कौन है? महेश भट्ट। वो महेश भट्ट जिन्होंने आशिकी बनाई थी। अब मैं मोहित सूरी से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने सैयारा बनाई है, क्या ये आशिकी पार्ट 3 है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आशिकी 1 की क्या कहानी थी? एक ऐसा युवा, जो किरदार राहुल रॉय ने निभाया था, जो किसी की नाजायज औलाद है, और उसे मोहब्बत होती है एक ऐसी लड़की से जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। उसके बाद आशिकी 2। आशिकी 2 में भी उसी तरह से जो मेन किरदार था आदित्य रॉय कपूर का, वो भी शराब के नशे में रहता है, फ्लॉड किरदार है, और उसकी मोहब्बत होती है एक ऐसी लड़की से, यानी श्रद्धा कपूर से, जो अगेन भोली भाली लड़की और हालात की मारी। और अगर हम सैयारा की बात करें तो यहां पर भी वही है। कृष कपूर का किरदार एक नाराज इंसान, हु अगेन हैज फादर प्रॉब्लम्स, यानी बाप को लेकर यहां पर भी इश्यूज हैं, जो आशिकी 1 और आशिकी 2 में दिखाई देती है। और एक बार फिर लड़की का जो किरदार है, वो एक ऐसी लड़की है जो हालात की मारी है। तो चाहे आशिकी 1 हो, आशिकी 2 हो, या फिर अब सैयारा, तीनों में जो हीरो और हीरोइन का किरदार है, वो लगभग एक सा दिखाई देता है। तो मैं मोहित सूरी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? जैसे कि आप इम्तियाज अली की फिल्म्स को देखें तो उनकी लगभग सारी फिल्म्स ट्रैवल फिल्में होती हैं, यानी कि हीरो और हीरोइन सफर कर रहे होते हैं। चाहे वो जब वी मेट हो, व्हेन हैरी मेट सेजल हो, हाईवे हो, हीरो और हीरोइन यानी कि मेल प्रोटैगनिस्ट और फीमेल प्रोटैगनिस्ट दोनों सड़क पर सफर कर रहे होते हैं या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। उसी तरह से मोहित सूरी के किरदारों में भी यह समानता दिखाई देती है। दोस्तों, जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा ना, फिल्म आपके अटेंशन को बांधे रखती है, और जब आप क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं तब आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। यहीं पर आकर फिल्म थोड़ी सी हिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने कहा, क्लाइमैक्स ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग देखकर खुश होंगे, मगर मैं कुछ और उम्मीद कर रहा था, खासतौर से जो इसकी कहानी थी। बाय द वे, ये भी शायद किसी कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है। ये कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं है, मगर कोई बात नहीं, अगर फिल्म धमाल कर रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात, सैयारा लोगों को दोबारा सिनेमा हॉल में लेकर आ रही है।
कई लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म जो है बहुत ही फ्रिवलस है, यानी हल्की है, यानी कि यह सिर्फ युवाओं को केटर करती है। कोई बात नहीं, कम से कम इस फिल्म की वजह से लोग दोबारा सिनेमा हॉल्स तो जा रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था, लोग सिर्फ शाहरुख खान की फिल्में देखने के लिए जा रहे थे, या फिर पुष्पा, या फिर प्रभास, या रणबीर कपूर, वो भी तब जब वो एनिमल करते हैं। तो कहने का अर्थ साफ है, बिकॉज ऑफ सैयारा लोग दोबारा सिनेमा हॉल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्म इंडस्ट्री को दो बेहतरीन टैलेंट मिले हैं, आहान पांडे और अनीत पड्डा, और खासतौर से अनीत पड्डा। और जहां तक आहान पांडे की बात है, मैंने फिल्म की शुरुआत में कहा कि उनकी डायलॉग डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको याद है जब शाहरुख खान का फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश हुआ था, लोग क्या कहते थे, इतनी जल्दी बोलता है, हकला के बोलता है, बाल ठीक नहीं है, चेहरा कोई बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है। मगर बावजूद इसके शाहरुख खान ने हमारे दिल में जगह बनाई। उनमें करिश्मा था, और वही करिश्मा आहान पांडे में दिखाई देता है। वक्त के साथ वो बेहतरीन एक्टर बनेंगे क्योंकि उनकी आंखें बातें करती हैं। और अगर आप शुरू से ही निगाह डालें ना दोस्तों, अगर आपकी आंखों में ताकत है, अगर आप अपनी आंखों के जरिए एक्टिंग कर सकते हैं, तो आपका फ्यूचर सुरक्षित है। आप फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास पर निगाह डाल दीजिए। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी एक्टर्स, रणबीर कपूर, ये सब ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें एक्टिंग करने के लिए जुबान की जरूरत नहीं, ये लोग आंखों से एक्टिंग कर लेते हैं और आंखों से बयां कर लेते हैं। यह इनकी खासियत है, और यही खासियत आहान पांडे की भी है। और जहां तक अनीत पड्डा की बात है, हैट्स ऑफ गर्ल, 22 साल की लड़की, और क्या शानदार एक्टिंग की है। तो जाइए फिल्म देखिए, मगर हां, तमाशा मत कीजिए साहब। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ फिल्म, सिर्फ एक फिल्म है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है कि एक अरसे बाद एक फिल्म जो है वो लोगों को दोबारा सिनेमा हॉल्स में खींच कर ला रही है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा 14 अगस्त को, क्योंकि वॉर 2 भी रिलीज हो रही है। यानी कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।